यहाँ हमें टूरिज्म प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त के लिए हुए फैसले अभी भी अमल दरामद नहीं हुए। These people, these youth should be ambassadors of tourism here. इसमें इकोनॉमिकल एंगल ज़रूर है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं। यहाँ पर ड्रेनेज, यूईडी वगैरह ये सिस्टम फेलियर है। लेकिन जब तक सरकार और पुलिस स्टेक होल्डर्स और लोगों को भी साथ नहीं लेगी, तब तक मुझे लगता है पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं आ सकते हैं। सक्सेसफुल इसमें होना है कि ऐसी ऑकरेंस अब होने नहीं देंगे हम। यहाँ पे यात्रा जो हुई, मैं यही था और 2-4 दुकानें खुली थी, बाकी सब बंद था। सरकारी मुलाजिम थे जो ड्यूटी पे थे, लेकिन खौफ नहीं था। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद है पहलगाम में, क्योंकि कल से हम पहलगाम हैं, पहलगाम की स्ट्रीट्स घूम रहे हैं। पहलगाम टूरिज्म एक ऐसा नाम है जो ब्रांड है, जो 22 अप्रैल के सानिया के बाद जो यहाँ हालात बने, जिस तरह से नेगेटिविटी फैलाई गई पहलगाम को लेके, जिस तरह से पहलगाम को नेगेटिवली प्रमोट किया गया, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि पहलगाम के लोग ये फ्रंट लाइन पे थे जब ये सानिया पेश आया। पहलगाम के ही लोग वो थे जिन्होंने रेस्क्यू किया। यहाँ का घोड़े वाला हो, यहाँ का गाइड हो, हर एक की आंखें उस दिन नम थी। अब पहलगाम धीरे धीरे फिर से ब्लूम कर रहा है, और अगर हम यहाँ के स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ आना ज़ाया है। मेरे साथ पहलगाम के ऐसे बेटे हैं जो यहाँ के एक्स लेजिस्लेटर भी रह चुके हैं, अभी अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद है। आपका खुशामदीद है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो पहलगाम जब ये सानिया पेश आया, उसके बाद एक नेगेटिविटी फैली पूरी तरह से पहलगाम के बारे में, वैसे पहलगाम के लोगों के बारे में। तो किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? पहले मैं कह चुका हूँ, ये बहुत ही बदकिस्मती थी कि ये जो ऑकरेंस हुई मिलिटेंट से रिलेटेड यहाँ पे, पहलगाम इससे बिल्कुल बहुत दूर था। 1990 से जो यहाँ मिलिटेंसी रही जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में बिल्कुल पुरअमन माहौल रहा। सयाहों का आना कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, लेकिन यहाँ कोई टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी नहीं हुई। और सारे कश्मीर के लोग, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, स्टेक होल्डर्स हों, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उन सब की नॉलेज में था। और बहुत फ़ख्र से हम ये कहते थे कि हम पीसफुल इलाके के रहने वाले हैं, और ख़ासकर सयाहों और यात्रियों को लेकर कभी यहाँ पे अटैक नहीं हुआ था। अगर जब भी कहीं ऑकरेंस हुई थी कश्मीर में या जम्मू के इलाकों में, वो सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट्स के दरमियान होता था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि टारगेट कोई हमारा सयाह हुआ हो, क्योंकि हमारी जो परंपरा है मेहमान नवाजी की, कश्मीरियत की, ये सारा जो हुआ ये इसके ख़िलाफ़ हुआ। अब ये सोचे समझे तरीके से हुआ, कैसे हुआ वो वक्त भी बता देगा, और उसके लिए एजेंसीज भी लगी है। लेकिन एक दचका लगा हमारे उस सारे जो 30 साल का हमारा असासा था, जो हमने एक बनाया था, एक स्ट्रेंथ अपनी टूरिज़्म को लेकर, सयाहत को लेकर और कश्मीरियत को लेकर, उसको एक दचका लगा। लेकिन अल्लाह का करम है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ उस वक्त सारे जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर पहलगाम में। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के NGOs ने, यहाँ के स्टेक होल्डर्स ने उसी दिन कैंडल मार्च निकाला और इसकी निंदा की और इसकी काफ़ी मजम्मत की। और उसके बाद फॉलो अप हो गया शहर में भी, श्रीनगर में भी, ज़िलों में, ज़िला हेडक्वार्टर्स पे लोगों की तरफ से, स्टेक होल्डर्स की तरफ से एक रेल की पटरी को वापस रखने की कोशिश की गई। इसमें कितना टाइम लगता है, कितना नहीं लगता है, लेकिन आज जब 2 महीने तकरीबन गुजर गए, मुझे लगता है हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, और शायद इंशाल्लाह ये सारे हालात ठीक होंगे। मुल्क के सामने, सरकार के सामने, लोगों के सामने, जो आने वाले यहाँ सयाह हैं उनके सामने शायद ये आ रहा है। ये एक अलग सी साजिश थी, जो एक आइसोलेशन में एक वाक़या था, और उसको रोकने के लिए न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का और सरकार का रोल है, मैं ये समझता हूँ ये हमारा रोल है, NGOs का रोल है, हमारे उलमाए दीन जो है जिनको प्लेटफार्म मुहैया है, सोशल मीडिया हो, स्टेक होल्डर, हम सब को मिलकर अब पहला चैलेंज अमरनाथ यात्रा का होगा। यात्रा 3 जुलाई से होने वाली है। 2-4 साल से गवर्नर साहब इसका
इंतज़ाम देख रहे हैं, बहुत अच्छे से इसका इंतज़ाम जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस लगी हुई है, और हम लोगों ने भी यहाँ पर जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमने ये तय किया है कि हम भी पूरा गवर्नमेंट के साथ ताउन करेंगे, और यात्रा का सक्सेसफुल होना, क्योंकि ये सक्सेसफुल होता ही है, लेकिन इस साल एक्स्ट्रा केयरफुल रहकर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाएंगे, और हम बाकायदा से जिस तरह हम जा रहे थे वो टूरिज़्म को लेकर और कश्मीरियत को लेकर, अपनी परंपरा को लेकर, वो हमारा इरादा है, और उम्मीद है उसमें हम कामयाब हो जाएं। 1984 से आपने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया एज चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम। तो इन जो ये अराउंड 30-35 साल हो गए, तो ऐसे हालात आपने कभी देखे हैं पहलगाम में, या फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? नहीं, ऐसे बुरे हालात मैंने नहीं देखे हैं। हम चूँकि हमारा घर यहीं पे है, हम सलर में रहते हैं, और हमारा ख़ानदान यहाँ 132 साल से पहलगाम में है। हमारा कारोबार यहाँ, रोज़ी रोटी हम यहाँ यहीं से कमाते हैं। तो मैंने यहाँ 90 के अवाइल में, वो मेरा पहला टेन्योर था MLA होने का, मैंने वो भी देखा है। और उन दिनों पहलगाम में बिल्कुल फुटफॉल नहीं था। आज जब ये ऑकरेंस 22 अप्रैल को हुआ, मैं उस दिन भी यही था। मैं बल्कि बिल्कुल ये बाइसरन के नज़दीक एक गांव है गनीशबाग, वहाँ हमारे एक वर्कर की वालदा का इंतकाल हुआ था, मैं वहाँ था उस दिन, और ऑकरेंस के टाइम पे भी वहीं था। और मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद एक घोड़े वालों की थी, और ख़ासकर एक प्रेसिडेंट जिसका नाम वहीद साहब है, वो भी मेरे साथ था। उसी को पहला फ़ोन आया और ये ख़बर हमने सुनी, हम डिस्टर्ब हो गए, वो भी भाग गया, वो वहाँ चला गया, ये मैंने देखा। लेकिन 90 और इस सिचुएशन को कंपेयर करके मैं बताऊंगा, 90 में यहाँ पे यात्रा जो हुई, मैं यहीं था, और 2-4 दुकानें खुली थी, बाकी सब बंद था। सरकारी मुलाजिम थे जो ड्यूटी पे थे, लेकिन खौफ नहीं था, तो एक नॉर्मल सा ऑकरेंस था। लेकिन यहाँ इस साल जब मैंने देखा, इस दिन जब मैं था, उसके बाद जब मैं फिर यहाँ आया, मैं श्रीनगर चला गया, वापस आया, तो मैंने देखा खौफजदगी का माहौल था। मैं खुद जब सड़क पे चल रहा था, यहाँ कुछ प्रेस वाले मेरे साथ बात कर रहे थे, एक खौफ था, क्योंकि 2-3 बातें इसमें थी कि मिलिटेंट प्रेजेंस, मिलिटेंट ने स्ट्राइक किया, वो फिर कहाँ चले गए, फिर क्या हुआ, ये कैसे डील होगा, आगे को क्या होगा। ये सवालात न सिर्फ सयाहों के जहन में, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के जहन में, बल्कि यहाँ जो लोकल इसमें डील करने वाले थे, उनके भी जहन में ये सवाल आया, और बड़ा खौफजदगी का माहौल था। इट टुक सम टाइम, कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा फुटफॉल बढ़ने लगा। मैं आपको ये बताऊं, पहलगाम में चूँकि ये लोकल टूरिज़्म की डेस्टिनेशन भी है, फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, लोकल जो यहाँ आते हैं, मैंने बहुत से वीकेंड्स देखे, बहुत से वीकेंड्स, और ईद का दिन लेकर भी वो फुटफॉल पूरा नहीं हुआ, लोग नहीं आए, बहुत कम लोग आए, और बल्कि पहलगाम को टच करते ही चले गए। पहलगाम के नीचे लंगनबल एरिया है, मोगरा एरिया है, वहाँ पार्कों में बैठे, वहाँ खाना खाया, छोटे मोटे पिकनिक्स के फैमिलीज़ के साथ। तो बहुत दिन ये चला, लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा सा तब्दीली। आपके हिसाब से कौन से मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो हमारा ये आउट स्टेट साइड से जो टूरिस्ट आते हैं या इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ वापस आ जाए? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं शायद ये बात इस वक्त रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इस बात का सपोर्टर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को ऐसी खुदादाद हुस्न से नवाजा है अल्लाह ने, और ख़ासकर पहलगाम को। यहाँ पहाड़ भी है, पानी भी है, सब कुछ है। यहाँ हमें टूरिज़्म प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से दुबई हम वफद भेजते हैं, यहाँ से दिल्ली TTF में बॉम्बे भेजते हैं, जहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे लोग जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं, जाने में कोई हर्जा नहीं है। बट एज सच आप यार ओपन बुक, आप सोशल मीडिया पे हैं, दे नो वेयर इज़ पहलगाम पर कौन सा होटल कहाँ है, इसके रूम्स कैसे, ये अब बिल्कुल ओपन बात है। पहले ज़माने में जब यहाँ होटल चलाते थे, उन दिनों गाइड्स का ज़माना होता था। एक होटल का मुलाजिम जाता था, वो बस स्टैंड पर जाता था, टैक्सी वाले को कागज़ देता था, फिर वहाँ पे हिगलिंग होती थी, रेट्स का होता था। दैट ऑल इज़ ओवर। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन इज़, पहले जो सबसे ज़्यादा है,
ایک کانفیڈینس بلڈنگ میجر ہونا چاہیے کہ وی مسٹ ایشور پیپل, ہمیں سکسیزفل اس میں ہونا ہے کہ ایسی آکرنس اب ہونے نہیں دیں گے ہم. سیکورٹی فورس جو سرکار کے ہمیشہ دعوے رہتے ہیں کہ ہم لگے ہوئے اس پر, لیکن جب تک سرکار اور پولیس اسٹیک ہولڈرس اور لوگوں کو بھی ساتھ نہیں لے گی تب تک مجھے لگتا پورا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں آ سکتے ہیں. ہماری بڑی پود نوجوانوں کی ہے جو ٹورزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ٹریول ایجنٹ ہیں, این جی اوز ہیں, جو ماتا ویشنو دیوی تک پہنچتے ہیں, جموں تک پہنچتے ہیں, بامبے تک بھی پہنچتے ہیں, وہ سارا ان کو اپنا ایک کنٹیکٹ بھی ہے. ایون فارن ٹورسٹ کے ساتھ بھی اپنا ایک کنٹیکٹ یہاں کے لوگوں کو ہے. اگر آپ ان کو اسٹیک ہولڈرز بنا کے انوالو کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. اور پھر کوئی ٹائم ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. آپ کے اس پورے اس کے حساب سے what I think is that these people, these youth should be ambassadors of tourism here. بالکل, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اور لوگوں میں گیپ رہتا ہے. یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں جو پہلگام کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں, جو پہلگام کے انچارج ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹل سائڈ میں ہو, پولیس کے سائڈ پہ ہو, ان کو پہلگام کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف دیکھنا چاہیے. میں پہلگام کو کبھی یہاں ایڈمنسٹریٹو انٹرفیرنس, پولیٹیکل انٹرفیرنس جتنی زیادہ ہوگی اتنی اس میں یہاں تباہی ہوگی. پہلگام کو بچانا ہے, پہلگام کو خوبصورت رکھنا ہے. اگر یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں, اگر آپ نے یہ بات چھیڑ دی پہلگام کو لے کر, اتنے امپورٹنٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پہ جو کمیاں ہیں سیاحوں کے لیے وہ ہمیں پوری کرنی ہے. جیسے مجھے پتہ نہیں اس وقت ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن یہاں پر ڈرینیج, یو ای ڈی وغیرہ یہ سسٹم فیلئر ہے. ہمارا جو سارا لدر جو خوبصورت نالا ششناگ سے آتا ہے, اس پر تقریباً 200 گاؤں ہیں جو یہ پانی پیتے ہیں. جب ہم اس کی ڈرینیج اور باقی غلاظت ہوٹلوں کی, دکانوں کی, لوگوں کی, یاترا کی دریا میں چلی جاتی ہے تو اٹ بیکمز اے میس. ان چیزوں کو لے کر ایک بہت ہی جامع پلان ہونا چاہیے. یہاں پہ ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, دیٹ شوڈ ہیو بین اے یونیفائڈ کمانڈ. نہیں ہو رہا ہے. میں یہ سب چیزوں کو ملا کر پہلگام کو اس مخمصے سے نکال سکتے ہیں ہم اکٹھے ہو کر, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر. مجھے لگتا ہے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس ریاست کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ یہاں پہ کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں. اس کا ایم یہ ہوتا ہے کہ دیٹ وی ول بوسٹ ٹورزم ہیئر. ایسی ایک میٹنگ گلمرگ میں بھی ہوتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے مفید ہو سکتا ہے ٹورزم کے لیے کیبنٹ میٹنگ؟ جب یہاں پہ میٹنگ عمر عبداللہ صاحب کی ہوئی, میں نے اس کو سراہنا ہی کیا. ایک فیصلہ تھا, چاہے اس کے نتائج کتنے اچھے آئے اور کتنے اچھے نہیں آئے, لیکن ایک بگننگ تھی. کیبنٹ کو لے کر یہاں آئے تو لگا کہ گورنمنٹ اس میں متفکر ہے, گورنمنٹ چاہتی ہے اس میں کچھ کرنا. لیکن اس کے بعد اس میں کچھ ڈیفیشنسیز نظر آئی, کچھ فیصلے ہوئے جو عمل درآمد نہیں ہو. لیکن میں اس کا اس سٹیج پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں چونکہ عمر عبداللہ صاحب خود ٹورزم کا محکمہ دیکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو اور چوکنا طریقے سے پہلگام کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہاں پہ جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. جہاں پہ یہ ریکوائرمنٹس ہے, ابھی انہوں نے پچھلا ٹینیور جو ان کا تھا وزیر اعلیٰ کا, انہیں پی ڈی اے کی کچھ میٹنگس یہاں لے لی ہیں. میں اس وقت یہاں پہ ایم ایل اے تھا. میں آپ کو وثوق سے یہ بتاتا ہوں اس وقت کے لیے ہوئے فیصلے ابھی بھی عمل درآمد نہیں ہوئے ہیں. بڑا لیپس ہے. اب چونکہ یہاں لوگ بزی ہیں, یہاں لوگ زیادہ ان کی ایکسیس نہیں ہے, اس پہ انگلی نہیں اٹھتی ہے. لوگوں کے ساتھ جو وعدے ہوتے ہیں وہ پھر پورے نہیں ہوتے ہیں. اب لوگوں کشمیری لوگوں کو عادت ہو گئی پچھلے 30 سال کے مصیبت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ شور شرابہ بھی نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک خوف زدگی کا ماحول ہے, لوگ آگے آنا نہیں چاہتے ہیں, فیئرلیسلی نہیں آتے ہیں. مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کا اس میں رول بنتا ہے, کس طریقے سے ان کو اچھا لگے گا, کن کے ساتھ بات کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے ایک راستہ نکالنا پڑے گا تاکہ اس کو بہتر طریقے پر آگے کہ رادر دین اے کیبنٹ میٹنگ آل پارٹی میٹنگ ہوتی شاید ایک اچھا پازیٹیو ایٹماسفیئر, کیونکہ ہر ایک گوشے سے آواز نکلتی, ہر ایک لیڈر کی طرف سے آواز نکلتی. کیونکہ نیشنل کانفرنس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی پارٹیز ہیں, اور بھی لیڈر ہے, قداور لیڈر ہے جن کا سینٹر میں اچھا خاصا اپروچ ہے. تو انسٹیڈ آف کیبنٹ میٹنگ آل پارٹی میٹنگ ہونی چاہیے تھی. چلیے ہم یہ کہتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا ایک اچھا قدم تھا انہوں نے کیا. اس وقت یہ آگ جلتی تھی, کچھ پانی چھڑکنے کا کام ہوا, لیکن جیسا آپ کہتے ہیں کوئی حرجہ ابھی بھی نہیں ہے. کون سا وقت چلا گیا ہے, ابھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے, یا اور موقع آئیں گے. اور اچھی سجیشن یہ ہے, اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا
सबको मिलकर, जब मैं कहता हूँ स्टेक होल्डर, वहाँ हम पॉलिटिकल कंपलेक्शन नहीं देखते हैं, किस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सियासी नज़रिया क्या है, लेकिन मुझे लगता है जो इस लेवल के लीडर हैं, जहाँ वज़ीर आला हूँ, दूसरा टेन्योर है, मुझे लगता है कुछ चीज़ों से बालातर होकर आपको अपनी पार्टी या अपने रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बाहर निकल कर भी जो सोशल फैब्रिक है उसके पास जाकर एक बातचीत हो सकती है। श्रीनगर में एक पहल हुई थी, श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला साहब ने वज़ीर आला बनने के बाद वहाँ एक मीटिंग ली थी जिसमें बहुत लोगों को बुलाया था, मुख्तलिफ तबके फ़िक्र से लोगों को बुलाया था। मुझे लगता है पहलगाम, गुलमर्ग जैसी जगहों पे भी ये हो जाएगा। एक लंबा सफ़र है तो उसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी। देन गवर्नमेंट कैन टेक अ डिसीजन ऑन दैट कि इतनी सेशंस आई है, किस तरीके से करेंगे। मुझे लगता है अच्छा शुरुआत हो सकती है वो। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से ऑल ओवर, मतलब जो लोग हमारे पूरे इंडिया के लिए क्या मैसेज है, स्पेशली जो पहलगाम का आपका अपना यूथ है उनके लिए क्या मैसेज है? पहलगाम के लोगों के लिए और पहलगाम के लोगों की तरफ से ये मैसेज है, पहलगाम एक पुरअमन इलाका है, मुझे दुनिया भर की खूबसूरती से बालातर एक इलाका है, पुरअमन इलाका है, और यहाँ के लोग जो है वो बिल्कुल पुरअमन रहे हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं। हम अपील करते हैं किसी परेशानी के बगैर लोग यहाँ आ जाएं। यहाँ लोगों का इरादा है कि हम चाहते हैं यात्रियों को, सयाहों को हम बहैसियत खोस के देख लें। इसमें इकोनॉमिकल एंगल ज़रूर है लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है। लोग आ जाए, हम चाहते हैं कि रिवाइवल नए से हो और वो इस खूबसूरती का फ़ायदा उठाएं, यहाँ आए और यहाँ देखें। और यहाँ के नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है वो अपने आने वाले दिनों के लिए उनको मुनज़्ज़म होना चाहिए, उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। पहलगाम जैसी खूबसूरत जगह को लेकर जो एक्सप्लॉइटर्स हैं उनसे दूर रहना होगा, पहलगाम को बचाना होगा। ये सरकार नहीं बचा सकती है। यहाँ जो पहलगाम को हैंडल करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, एक तरफ से आते हैं दूसरी तरफ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के रहने वाले जो लोग हों, चाहे वो अनपढ़ हों, तालीम याफ्ता हों, स्टेक होल्डर हों, रहने वाले हों, उनकी ज़िम्मेवारी बनती है पहलगाम को यूनाइटेड होकर देख लेना। इसको सियासत के नज़र और ज़ाती मफादात के नज़र नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, रफ़ी मीर साहब का आप सुन रहे थे कि किस तरह से जो भी डेवलपमेंट्स हुई पोस्ट पहलगाम अटैक, लोग सड़कों पे थे। अभी भी आपने देखा होगा कुछ वीडियोस ऐसे भी सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ पे यहाँ के गाइड्स, यहाँ का शॉल वाला यहीं से ऑफ़र कर रहा है, शॉल्स पहना रहा है। कश्मीर इसलिए नहीं टूरिस्ट का वेलकम कर रहा है कि उनकी माशियत इस पे टिकी है, कहीं ना कहीं ये भी बात है कि टूरिस्ट के बगैर कश्मीर अधूरा है। ये जो एक कनेक्शन बना है टूरिस्ट का और यहाँ के लोगों का, यही कश्मीरियत की जो दहानी करता है। बहरहाल आने वाले दिनों में ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या कंक्रीट मेजर्स लिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इस टूरिज़्म को और रिवाइव करने की। चूँकि बहुत सारी बातें हो रही है टूरिज़्म पे, एक फेस्टिवल करने की बात हो रही है पहलगाम में, वो देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल पहलगाम आपका मुंतज़र है, पहलगाम आपका वेट कर रहा है, पहलगाम के लोग आपका वेट कर रहे हैं। कश्मीर जिंदाबाद।